अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आज मैं बनाने वाली थी कॉर्न के पकोड़े। तो बाबा ला लिए थे कॉर्न, तो इसको मैं छील कर रख ली थी। एक बार मैं वीडियो में दिखाई थी कैसा छीलना है क्या है बोल के। तो चलिए, अब मैं बनाई थी दही की कढ़ाई। तो दही की कढ़ाई में क्या बनाऊँ, तो पकोड़े बनाने का था प्याज वाले। तो मैं सोची प्याज वाले पकोड़े से बेस्ट है कि इसके कॉर्न के बना दूँ। कॉर्न भी ख़त्म हो जाते हैं और हम लोग बहुत दिन से मैं कॉर्न के पकोड़े बनाना बनाना बोल के सोच रही थी, बट नहीं हुआ, तो आज बना लेंगे। चलिए, मैं एक ले ली थी 1 कप उतना कॉर्न। तो उससे पहले जस्ट मैं पीसने से पहले तेल को गरम कर लेती हूँ ताकि जल्दी से गरम हो जाए तेल और जल्दी से मैं डाल सकूँ। तो चलिए, तेल को मैं गरम करने रख दी। अब कढ़ाई में थोड़ा सा पानी था तो उसके वास्ते मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, पानी जुड़ने तक मैं उसको रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दी एक हरी मिर्ची, थोड़े से करेपक की पत्तियाँ, एक 3-4, मतलब बोल सकते हैं आप लोग एक काड़ी को उतना कितना रहता होता, और 5 4 5, एक देखिए 4, क्या बोलते हैं इसको, तेजा मिर्ची बोलते हैं यहाँ पर कम। हैदराबाद में ये वाली ना बहुत तेज़ रहती, इतना काफ़ी है इसको। अब अपने तेज़ के हिसाब से, ठेके के हिसाब से डाल लीजिए। और थोड़ी सी ज़ीरा, 1 पाव टेबल स्पून उतना ज़ीरा, ज़्यादा ना को ज़ीरा फिर। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट अवॉइड करना है तो कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ तेल अच्छे से गर्म होने के वास्ते। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कोथिमीर, ये है थोड़ी सी कोथिमीर। चलो, इसको अच्छे से जल्दी से पीस लेते। और पीसने के बाद मैं आपके साथ मिलती हूँ। देखिए, ये कभी भी कॉर्न पीसते इस टाइम क्या रहता, थोड़ा सा पानी पानी जैसा दिखता। उसको अवॉइड करने के वास्ते एक ब्रेड का आप लोग स्लाइस डाल दिए तो इसको अच्छे से आप लोगों को कॉर्न के पकोड़े आ जाते। चलिए, मैं एक ब्रेड का टुकड़ा डाली थी, मतलब एक स्लाइस, ज़्यादा भी नहीं। तो उसके बाद मैं पीस दिया। पीसने के बाद देखिए कैसा हुआ बैटर, मैं निकाल दे रही हूँ एक छोटा सा बॉल में। ज़्यादा भी नहीं है, 4 लोगों को इतना सा बैटर काफ़ी है, ज़्यादा हो जाता वो भी। और अच्छे से जार क्लीन करके निकालना, नहीं तो फिर अटक जाता पहले, फिर मुश्किल, हाँ क्या बोलते, मुश्किल नहीं, वेस्ट हो जाता उतना जितना लगा उतना। अच्छे से हाथ डाल के अच्छे से नीट से निकाल दिए तो हमारा जितना भी है उतना अच्छा से निकलता। और अच्छे से हम लोग इसको धो ले सकते। अब धोकर तो नहीं डाल सकते, इसके अंदर पकौड़ों का है, उसके वास्ते अच्छे से नीट से काटना है। चलिए, बैटर तो तैयार हो गया। इसके अंदर नमक नहीं डाली मैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ नमक भी पड़ गया। आप इसको अच्छे से मिलाना है जब तक तेल गर्म होता है। मैं अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ कॉर्न के पकौड़ों को। चलिए, अभी 1-2 कॉर्न आ गए थे, वो देख रही थी मैं, हिट्स होके चलता क्या भी नहीं होता अब तो। चलिए, हाँ ये बैटर मैं देख रही थी, हाँ सही में क्या बोलते साइज़ शेप पर, मतलब जो बैटर का कौन सा का थिकनेस था ना, तो करेक्ट है या नहीं बोल के देख रही थी। करेक्ट था। चलिए, हाथ धो लेती हूँ। मेरा क्या है, कभी भी चूल्हे के रूम में मैं रहती हूँ ना, कभी भी मेरा हाथ धोने का रहता कभी भी। चलिए, अभी यहाँ पर आ जाती हूँ, मेरा स्टैंड लेके ट्राइपॉड स्टैंड वहाँ से यहाँ पर मैं शिफ्ट कर ली हूँ। क्यों, मतलब वो साइड में एंगल में चूल्हे का नहीं आता, तो उसका से ये एंगल में सेट करता अच्छे से आता बोल के मैं यहाँ पर देखिए चेक कर रही हूँ। तेल गर्म हो गया था। चलिए, जल्दी जल्दी से डाल देते हैं। नमाज के बाद देखिए, ज़ोहर की नमाज के बाद ही काम रहता मेरा, ये जो भी तलन रहता। पकवान तो ज़ोहर से पहले हो जाता। ज़ोहर के बाद ये जो गरम गरम पकौड़ियाँ, ऐसे जो भी फ्राइम्स तलना हो, बड़ियाँ तलना हो, मिर्चियाँ तलना हो, तो ज़ोहर के बाद तल दिए तो क्या है, थोड़ा सा गरम रहते, खाने के टाइम पे करेक्ट रहता। आप लोग भी बोलिए ज़ोहर के बाद इस नाम खाना खाते सो दोपहर का, तो इसलिए दोपहर का जब भी मैं खाना खाते ना वो टाइम पे जस्ट एक ½ 1 आवर पहले ऐसा देखिए, मैं 1:30 अराउंड 1:45 के अराउंड नमाज़ पढ़ लेके आ गई थी जल्दी से। आज जल्दी पढ़ी, नहीं तो हमेशा मेरा 1:30 1:40 के ऊपर ही होता मेरा नमाज़ का टाइम। जब जाती हूँ तो 2 o'clock 2:30 तक आ जाती हूँ नमाज़ के बाद। तो आज मैं जल्दी चली गई थी, क्यों बोलते बनाने के वास्ते जल्दी नमाज़ को चली गई थी आज। जल्दी से नमाज़ अदा करने के बाद मैं आ गई थी और डाल दी। अब देखिए, इसका शेप आप लोग डिज़म अपने कोसे कोसे शेप डाल सकते। देखिए ऐसे मैं तो जस्ट ऐसे छोटे छोटे डाल रही थी, ज़्यादा बड़े नहीं। कई को बोले तो
कच्चे रहते कॉर्न के ना, इसमें ज़्यादातर पानी रहता, मॉइस्चर ज़्यादा रहता और तेल भी ज़्यादा पीता। छोटे हैं तो क्या होता, जल्दी पक जाते और करड़े भी हो जाते और खाने में भी क्रिस्पी रहते। तो उसका से मैं छोटे डालती हूँ। बड़े होना है तो बड़े भी डाल सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम लगता पकने के और अंदर भी मॉइस्चर वैसा ज रहता है और थोड़ा सा कच्चापन भी रहता है इसके अंदर। उसके वास्ते मैं क्या करती हूँ, थोड़ा छोटा 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 बॉल्स छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं। पुनुगुलू डालते हैं ना हम लोग हैदराबाद में जो डालते हैं, सेम वैसे छोटे छोटे डाल दी थी। तो चलिए इसको क्या है, थोड़ा सा एक डालते इस टाइम 5 मिनट, एक आई मीन 2-3 मिनट के वास्ते थोड़ा सा आँच हाई रखना है। उसके बाद सिम में रख देना। कहीं ऊपर तो फिर हाई है तो फिर काला हो जाता है, ऊपर से अंदर से नहीं पकता। तो इसके वास्ते क्या है, सिम में रख दिए तो कम आँच में रख दिए तो हल्के से पकता रहता वो, और अंदर से भी अच्छा पकता। तेल भी उतना नहीं लेता है ज़्यादा, क्यों बोले तो कहीं को बोले तो ये कौन है जल्दी पकते नहीं और तेल भी नहीं लेता। तो मैं देखी ना एक देख कर बोल रही हूँ, ज़्यादा तेल नहीं लगा। तो कुछ कुछ पकवान में, कुछ कुछ पकौड़ों में ज़्यादा तेल लगता है, बट इसमें नहीं लगा। कहीं को बोले तो इसमें सोडे की बुकनी नहीं है। तो सोडे की बुकनी हिंदी से सोडा, खाने वाला सोडा नहीं है इसमें। उसका वास्ते इसमें तेल ज़्यादा नहीं लिया, तो उसका वास्ते नहीं। तो मैं हमेशा कोई भी पकोड़े बनाते, चने के पकोड़े, चने की दाल के पकोड़े बनाती, कुछ भी बनाते ना, तो उसमें थोड़ा सा सोडे बुकनी डालते ना, तो क्या होता, तेल ज़्यादा पी लेता। उसका वास्ते इसमें नहीं डाली मैं। और इसमें डालने का भी नहीं है कि अगर इसमें मैं सोडे बुकनी डाल दी, समझो मेरा तेल पूरा ख़राब हो जाता, पूरे खुल जाते हैं। उसका से मैं नहीं डाली है। चलो, इसमें ज़्यादा फाइबर रहता ना, तो सोडे बुक नहीं डालता और खुल जाता और पूरे क्या बोलते हैं सर, जो मैं शेप में डालती वो शेप में नहीं आता, खुल के पूरा मेरे पकौड़े पूरे खुल जाते। उसका से सोडे बुकनी नहीं डालना। तो चलो अच्छे से इसको आराम से फ्राई करते हैं। आप भी जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ जेन्युइन से बोलिए, क्या कमी है क्या नहीं, क्या इसमें मेरा इम्प्रूवमेंट हो सकता क्या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर तले जा रहे। अब देखिए, तलने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहता, मुझे मालूम है सबको। और तले गए थे और एक मैं बैच निकाल भी डाली थी और एक बैच भी यहाँ पर मेरी तैयार है स्टार्ट डालने का। तो चलिए, एक बैच डाल दी तो मेरी छोटी बहन खा ली थी, उसको टाइम हो जा रहा था ऑफिस का, मतलब ऑफिस जाने का नहीं, आज घर से ही था उसका। 2 बज गए ना, फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह, कुछ कॉल्स वगैरह रहते, तो उसका से क्या एक बैच हो गया ऑलमोस्ट। एक बैच लोग यहाँ खा लिए थे, बाबा और मेरी बहन। अब लास्ट बैच चल रहा, अब मैं और मेरी बहन का, मेरी अम्मी खा लेंगे। तो चलिए, मैं पूरे 3 बैचा करके तल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तले गए थे। देखिए अब मैं यहाँ पर खा रही हूँ। ये है कॉर्न के पकौड़ी, अम्मी से बहुत बहुत मज़ेदार से बने थे। आप लोग भी ट्राई कीजिए मेरी तरह और मुझे कमेंट करके बताइए। और इसमें क्या है, थोड़ा सा आप लोग नमक ज़्यादा डाल दीजिए, मैं थोड़ा सा कम डालती, क्यों बोले तो स्वीट कॉर्न के पकौड़े हैं ना, तो थोड़ा स्वीटनेस आ रहा था, उसका से आप लोग थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल लीजिए। तो चलिए, ये थी दही की कड़ी हमारी, और चावल और कॉर्न के पकौड़े, यम्मी सा, बहुत यम्मी सा हमारा लंच हो गया था। अब लंच करने के बाद ऊपर आ गई थी थर्सडे के दिन, आज है जुमेरात का, जुमेरात का ब्लॉग है। जैसे ही लंच करके हम लोग ऊपर आके थोड़ी देर में आराम करने लगी तो बारिश ऐसा आ रहा था, इतनी ख़राब बारिश आ रही थी, क्या भाई आवाज़ बोल के मैं जाके एक बार वीडियो काट लूँगी, क्लिप काटूँगी। तो क्लिप काटते इस टाइम दिखा के बादल ऐसा क्या बोलते, पहले बादल भी दिख रहे और बारिश भी आ रहा, ऐसे कभी भी मैं नहीं देखी ऐसा, जो बादल यहाँ पर दिख रहा, मुँह हो रहा, बारिश आ रही, इतनी ज़ोर सी बारिश मैं कभी भी नहीं देखी। बारिश आने का तो पूरा काला बादल छा गया रहता है। ये देखिए कैसा दिख रहा है, ये बादल बादल जैसे वहाँ पर कुछ बारिश नहीं हो रहा जैसा दिख रहा, बट बारिश तो वैसी हो रही, वैसी जोरों शोर से हो रही थी बारिश, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही बोल के नहीं, अच्छे हवे के साथ हो रही थी बारिश उस दिन, देखिए अच्छे से। और पानी भी अच्छे से हो रहा था, उतना नहीं कि ऐसा नहीं कि कहाँ पर भी उतना ज़्यादा बारिश नहीं आ रहा बोल के नहीं, अच्छे से आ रहा था। ये वाला जो पॉइंट था ना, मुझे कुछ अजीब सा लगा था, तो ये वाला मैं आपके साथ क्लिपिंग शेयर कर रही थी। चलिए, गर्मी भी बहुत थी, बात इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं समझ रही थी, या अल्लाह बारिश तो भी आना, नहीं तो नहीं होता, इतना ज़्यादा गर्मी में कोई भी नहीं रह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी आ गई, अल्लाह की रहमत, हाँ, तरफ से रहमत भी बरस गई। तो चलिए, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था मौसम, और आप लोगों भी एंजॉय कीजिए इस मौसम की बारिश को। और बारिश भी आना है, जुलाई हो गया, अभी तक बारिश नहीं आई तो मुश्किल ही है, पानी का वाखा भी हो जाता।
अब देखिए पानी कैसा जा रहा है, कॉलोनी से बाहर से कैसा भाग रहा है पानी, तो उतना बारिश आया, आप लोग समझ सकते कितना बार ये बादल ही मुझे बात अजीब से लगे थे, बार बार ये बादल के साथ बारिश, ऐसा बादल कभी भी नहीं देखी थी। चलिए चलो मैं चलती हूँ, और लाइक कीजिए मेरे कौन के पकौड़ों को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।